नमस्कार मित्रों, एक कोमल नाम की लड़की थी जिसका ब्याह समीपवर्ती शहर में हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। उनके घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता था। सास और बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी और इस झगड़े की चक्की में पिसता था बेचारा पति। तो जब लड़ाई होते होते काफी दिन हो गए और बात असहनीय हो गई, तब उसका पति जाकर के उसको छोड़ आता है उसके मायके में। मित्रों, आप देख रहे हैं अनुराग महुआ ब्लॉग। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके की कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, जब वो लड़की अपने पिता के यहाँ पहुँच जाती है और काफी दिन हो जाते हैं उसको, तब पिता के दिमाग में ये आता है कि कोई तो बात है, तभी तो जामाई जी लेने नहीं आते हैं। तब वो एक दिन पूछते हैं अपनी बेटी से कि बेटा कोमल, तुम ससुराल क्यों नहीं जाती हो? तब वो कहती है, क्या पिताजी मैं आपके लिए भी भारी हो गई? वो कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटियां आती जाती रहें तो अच्छी लगती हैं, और जब एक जगह रुक जाती हैं तो कुछ ना कुछ तो गंभीरता होती ही है। तब वो फपक कर रोने लगती है कि पिताजी आपने मुझे कैसी जगह मेरा ब्याह कर दिया, वो लोग तो बड़े दुष्ट हैं। क्योंकि जब सामने वाला अपना पक्ष रखता है तो वो अपने आप को पूर्णतया निर्दोष ही साबित करने की कोशिश करता है। तो कोमल ने अपने सास की, परिवारीजनों की बहुत ढेरों बुराइयां की। बोली, पति तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी माँ बहुत खराब है, उनकी माँ ऐसी वैसी। तो पिता को समझते देर नहीं लगी कि ये थोड़ा सा संस्कारों का अंतर है, रहन सहन का ढंग इधर अलग होता है मायके का और उधर अलग होता है, जो कि मेरी बेटी एडजस्ट नहीं हो पा रही है। और सास भी थोड़ा ज़्यादा पुराने ख्यालों की हैं, तो वो समझ नहीं पा रही हैं कि बहू को कैसे एडजस्ट करूं। तो वो बड़े सीरियस होकर बोले, बेटा तुम चाहती क्या हो, तुम ये बताओ। अगर कहो तो मैं तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक करवा दूं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सास ससुर से कहकर तुमको अलग रहने की व्यवस्था करवा दूं। तब कोमल कहती है, मुझे ना पति से कोई शिकायत है, ना मुझे अपने ससुर से कोई शिकायत है, केवल मेरी सासू माँ है जो आए दिन झगड़ा करती हैं, छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनियां निकालती हैं। तब उनके पिताजी बोले तो फिर एक काम करते हैं, लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बेटी कहती है, क्या? बोले, ऐसा करते हैं, तुम्हारी सास को ही मार देते हैं। तो एकाएक ये बात सुनकर कोमल अचकचा जाती है कि ये कैसी बात कह दी मेरे पिता ने। किसी की हत्या करना इतना सहज नहीं है। तो बोली, इस तरह तो पापा मैं ही पकड़ी जाऊंगी, आदि बातें करती है। तब वो कहती है, नहीं, मैं एक ऐसा धीमा जहर जानता हूँ जिससे तुम्हारे घर परिवार में किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम
उस जहर को खिलाकर सफल ना हो जाओ, यानी तुम्हारी सास मर ना जाए, तब तक तुम्हें अपने मुंह से किसी को उत्तर नहीं देना है। अगर जो कोई भी कोई काम कहे तो काम चुपचाप कर देना है, और सहमत असहमत की बात आ जाए तो हाँ माजी या ना माजी, बस इसके अलावा तुमको ज़्यादा बात नहीं करना है। और उन्होंने कोमल को एक पोटली ला कर दी। अपने जमाई को फ़ोन किया, बोले बेटा कोमल का मन यहाँ रहने का नहीं है, इसलिए अब आप अपने घर लेवा जाएं। दामाद जी आए और कोमल को अपने साथ में लेकर के ससुराल पहुंचे से अपने घर पहुंचे। सास ससुर ने कोमल का बड़े अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार किया, और जैसे ही आम दिनचर्या में शामिल हो गई कोमल, तो वो अपने पिता के बताए अनुसार सास के खाने में रोज एक चुटकी जहर की डालने लगी। और इस तरह करते करते उसको लगभग 2 महीने हो गए। पहले जो सास बहुत अधिक लड़ा करती थी, अब लड़ती नहीं थी, बात बात पर ताने नहीं देती थी, क्योंकि उसके पिता ने ये समझा रखा था कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। तो ज़्यादा बात कोमल भी नहीं करती थी, वो अपने काम से काम रखती थी, अपनी ही धुन में मस्त रहती थी। और उसके मन में क्योंकि एक खुशी थी कि कुछ दिनों के बाद तो मेरा इस सास से पीछा छूटने ही वाला है। लेकिन जब 2 महीने होने लगते हैं तो एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटा मैं तुझ जैसी बहू पाकर के धन्य हो गई। मैं तो समझती थी तू संस्कारहीन लड़की है, लेकिन तेरे संस्कारों को देख करके मेरा मन गदगद हो जाता है। मुझे अपनी बेटी की भी याद नहीं आती है जिस दिन से तू अपने मायके से आ गई है। तेरा ऐसा प्यार पाकर मेरे मन में बड़ा उत्साह रहता है। बेटी तू बता, तेरी कोई इच्छा हो। और ऐसी बातें करने के बाद सास अपने कमरे में चली जाती है, और ये आत्मीय व्यवहार, एक माँ के समान बातचीत सुनकर कोमल को हृदय से ये लगता है कि क्या मेरी सास बदल गई है। और इस प्रकार से वो मन में सोचने लगती है। 2-4 दिन और गुजरते हैं। एक दिन कोमल कुछ काम करते करते गिर जाती है, उसको चोट लगती है सर में। तब सास दौड़ी दौड़ी उसकी सहायता करती है, उसको उठने में अस्पताल ले जाती है। और जैसे एक उसकी खुद की बेटी हो तो वो उसके लिए पूरे दिन उसके पास रहती है, पलंग पर बैठती है, उसको जो ज़रूरत होती है वो चीज़ें ला कर देती है। और इतनी आत्मीयता के साथ उसका बर्ताव देखकर कोमल के मन में ये आता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया। उस एक चुटकी जहर से अब कुछ ही दिनों में मेरी सास मर जाएगी, लेकिन मेरी माँ की जगह जो आज मेरी सास है, तो फिर मैं ऐसी माँ के समान सास कहाँ से लाऊंगी। तो उसने अपनी चोट की परवाह किए बगैर अपने पिता को फोन लगाया और बोली, पापा जल्दी इधर आओ। पापा जी समझ गए कि कोई तो विशेष बात है। आते हैं वो, बोले बेटा क्यों बुलाया इतनी अर्जेंट में। तब वो कहती है, पापा बात किसी को बताना नहीं। क्या उस जहर की कोई तोड़ है? क्योंकि अब तो मेरी सास बहुत अधिक बदल गई है, और अगर अब उसको वो जहर असर कर गया तो मर ही जाएगी।
और मैं ऐसी दूसरी माँ कहाँ से लाऊंगी। तो उसकी बातें सुन करके और उसकी आंखों के आंसुओं को देखकर पिता हंसने लगा। बोला, कोमल तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी मुख्य समस्या समझ ली थी। बचपन में मिले प्यार दुलार के कारण तुम कुछ जिद्दी हो गई थी, तुम्हें किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता था। और सीधे तौर पर अगर मैं तुमसे कहता कि माता पिता की बात सुनी जाती है तो तुम शायद कभी मानती भी नहीं। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये समाधान बताया था कि तुम्हारी सास ही मर जाएगी तब तो तुम्हारा जीवन निष्कंटक हो जाएगा। वो जहर नहीं है बेटी, वो तो केवल नमक है। और एक पिता अपनी पुत्री को जहर है, तुम जरा अपने मन से विचार करो, उसमें कोई जहर नहीं है। जो पोटली बची है तुम्हारे पास लाओ, मैं वो सारा जहर अपने साथ ले जाऊंगा, फिर किसी की मदद में वही जहर काम आएगा। मित्रों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप सभी लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर हर पिता इतना ही समझदार हो तो शायद आज तलाक, झगड़ा ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूँगा। अगर आप अभी तक कहानी में मेरे साथ बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।